श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजतला वाराणसी। कक्षा 10 विषय संस्कृत। इस संस्कृत में हमने गद्य पढ़ाया था। तो गद्य में मैंने पहला पाठ पढ़ाया है जिसका मैंने तीन पैराग्राफ पढ़ा दिया। चौथा पैराग्राफ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको और आराम से देखिएगा और ध्यान से भी, ठीक है। तो हमारा जो पाठ का नाम है वो भी मैं बता दे रही हूँ, महाकवि कालिदास का चौथा पैराग्राफ। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देश कालवदेव कालिदास कुलस्य अपि स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते। देश कालवदेव यानी देश काल से माने ही, देश काल से ही कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुलश माने कुल का, अपि माने भी, स्पष्ट माने स्पष्ट, परिचय माने परिचय, न माने नहीं होता है, उपलब्ध माने मिलता है। तो देश काल से ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं मिलता है या मिल रहा है। तस्य कृतिषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य उनकी कृतिषु माने कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था, वर्ण आश्रम और धर्म व्यवस्था का यथा तथ्यन ज्यों का त्यों, प्रतिपादन माने प्रतिपादन, मिलने से या होने से, एतत् माने यह, यत माने कि, तस्य उनका जन्म विप्रकुले, अनुमीयता में माना जाता है, विप्रकुले यानी ब्राह्मण कुल में, अभवत माने हुआ था, या अनुमान, अनुमीयता माने अनुमान भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा, उनकी कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ठीक है। तो उनकी कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन होने से यह अनुमीयत अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में अभवत हुआ था। भावनया स शिव अनुरक्तस्य आसीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता न आसीत्। भावना यानी भावना से स वह शिव अनुरक्तस्य आसीत्, शिव भक्त आसीत् च माने और, आसीत् माने थे, तो यानी भावना से वह शिव भक्त थे, च और, तो यानी और भावना से वह शिव भक्त थे। फिर भी तथापि फिर भी तस्य उनकी धर्म भावनायाम, धर्म भावना में मना, धर्म भावना के लिए मनागपि मन में भी संकीर्णता यानी ग्लानि न आसित नहीं थी। फिर भी उनके धर्म भावना के लिए मन में, तो उनके मन में यहाँ पे रखेंगे, तो फिर भी उनके मन में धर्म भावना के प्रति ग्लानि नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति शिव भक्त भावम उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए अपि माने भी, तत् माने उन्होंने, तत् माने वह, रघुवंश में स वह, रामम उस भी कर सकते हैं, राम के प्रति भक्ति भाव उदार मन सा, अपने भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट किया है। तो शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंशम में उस राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा ज्ञान अंधकारम आच्छन्नम अस्ति। कालिदासस्य, कालिदास का जीवन वृत्तम, जीवन का समाचार या जीवन वृत्तांत भी कर सकते हैं, सर्वथा माने सब प्रकार से, अज्ञान अंधकारम आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान के अंधकार से, आच्छन्न माने घिरा हुआ, अस्ति माने है। तो कालिदास के यानी कालिदास का जीवन वृत्तांत या जीवन का समाचार सर्वथा यानी सब प्रकार से, यानी सब जगह या सब प्रकार से भी यहाँ पे सब प्रकार से
अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है। तद्विषयका अनेका जनश्रुतयः लब्धं प्रसरन्ति किंतु ता सर्वा ईर्ष्या कलुष कषायितचित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति। तद्विषयका उसके विषय में अनेक जनश्रुति यानी लोकोक्तियाँ लब्धम यानी मिलती, प्रसरंती माने फैली, संति माने हैं, तो उसके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ लोकोक्तियाँ फैली हुई मिलती हैं। किंतु ता सर्वा, किंतु सा ता मतलब वह, सर्वा माने सभी, ईर्ष्या कलुष ईर्ष्या से दूषित मन वाले यानी मन वालों की कल्पना मात्र, प्ररोहा माने मात्र, ये माने ही, यहाँ पे है अपने से रखेंगे। किंतु वह सभी ईर्ष्या से दूषित चित्त वालों की कल्पना मात्र ही है, इसलिए अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति। अतएव माने इसलिए, सर्वथा माने सब यानी सब प्रकार से, चिंत्या माने चिंतनीय, सन्ति माने है, इसलिए सब प्रकार से चिंतनीय है। का पैराग्राफ है 5वां पैराग्राफ। कालिदासस्य नवनवो उन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधया परोक्षम्। कालिदास की नवनवो उन्मेषशालिन्याः नए नए यानी प्रतिभाशील, प्रज्ञा माने बुद्धि, उन्मीलनम प्राप्त, तस्य उनकी कृतिषु कृतियों में न अस्ति नहीं है, इति ऐसा, कस्यचित् सुधीय परोक्षम किसी बुद्धिमान यानी विद्वान ने परोक्ष रूप से यानी परिलक्षित किया है। तो कालिदास की नई नई उन्मेषशाली प्रतिभाशील कृतियाँ यानी प्रतिभा उनकी कृतियों में नहीं है। इसे देखिए, कालिदास की नई नई उन्मेषशाली यानी प्रतिभाशील बुद्धि, ठीक है, प्रतिभाशील का उन्मीलन उनकी कृतियों में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान ने परोक्ष यानी परिलक्षित किया है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वम् अतीत न गतान् कवि अतिशिष्ये। संस्कृत काव्य के विविधेषु माने विविध, प्रमुख प्रकारेषु प्रमुख प्रकारों में, स्वकौशलम अपने कौशल को, प्रदर्श माने दिखाकर, स व यानी उन्होंने, सर्वान अतीत न आगतान तो अतीत यानी भूतकाल यानी जो बीत गया है, तथा और जो यानी कि और जो आने वाला है या भविष्य में होने वाला है या होने वाला कवि अतिशय, कवियों में यानी कवियों से अतिशय माने बढ़कर यानी सबसे बढ़कर। इसका अर्थ हो जाएगा इस प्रकार से, संस्कृत काव्य के विविध प्रकारों में यानी विविध प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखाकर उन्होंने या वह भविष्य में यानी और भविष्य का मतलब भविष्य में होने वाले कवियों में से बढ़कर हैं। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखाकर महाकवि कालिदास भूतकाल और भविष्य में होने वाले कवियों में से बढ़कर हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्यम द्वयम मेघदूतम ऋतुसंहारस्य खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। तो रघुवंशम रघुवंश, कुमार संभवम कुमार संभव, च और तस्य माने उनकी, महाकाव्य द्वयम महाकाव्य द्वयम माने दो, यानी रघुवंश कुमार संभव
उनके दो महाकाव्य मेघदूतम ऋतुसंहारश्च यानी मेघदूत और ऋतुसंहार, मेघदूत च माने और तो ऋतुसंहार, यानी कि यहाँ पे मेघदूत और ऋतुसंहार। खंड काव्य माने खंड काव्य में खंड काव्य यानी दो खंड काव्य। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि नाटक संति हैं। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकानि माने नाटक संति माने हैं। यहाँ पे इस तरीके से रघुवंश कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्व अतिशायिनी कृतिरस्ति। तत्र उसमें रघुवंश नाम यानी रघुवंशम तो रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुलगुरु यहाँ पे कालिदास भी रख सकते हैं, तो कालिदास सर्व अतिशायिनी सबसे बढ़कर यानी सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति है। तो उस यानी वहाँ या उसमें रघुवंशम यानी रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है या रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीप आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंश तम सभूतानां नृपतीनां वदान निपुणम अस्ति। महाकाव्य यानी इस महाकाव्य में दिलीप आरभ्य यानी दिलीप आरभ्य तो दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश सभूतानाम इक्ष्वाकु वंश के संपूर्ण नृपतीनाम राजाओं का यानी राजाओं के अवदान माने चरित्र का निरूपणम पूर्ण रूप से यानी निरूपण अस्ति माने है। तो इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश यानी अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश के संपूर्ण राजाओं के चरित्र का पूर्ण वर्णन है या निरूपण किया गया है कि राजाओं के चरित्र का निरूपण किया गया है। फिर से इसको एक बार देखिए। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश के संपूर्ण राजाओं के चरित्र का निरूपण किया गया है। यहीं पर यह समाप्त हुआ। अब आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट है यानी अगले दिन मतलब अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। फिर से मैं कह रही हूँ आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और जो नहीं समझ में आता उसे पूछिए और इसको ज़्यादातर लिखने की कोशिश करिए। लिख लेंगे तो आप एक सारांश तैयार कर लेंगे। सारांश का आप में एक जब हाई स्कूल करते हैं तो उसमें एक प्रश्न आता है सारांश लिखिए, यानी कि किसी भी कवि का दे देगा आपको उसको या किसी भी पाठ का दे देगा आपको पाठ का यानी सारांश लिखना होगा। तो ये आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको पाठ का सारांश बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।